हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आपां गल करांगे 6वीं जमात विशा समाजिक विज्ञान पाठ नंबर 7 प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत। इहदे प्रश्न उत्तर करांगे। इस तो पहलां आपां वीडियो शुरू करिए। इस तो पहलां बेनती है कि तुसीं सारे पाठां दे प्रश्न करन लई इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। 6वीं क्लास SST नां ते प्लेलिस्ट बना देंगे, उसदे विच सारे पाठ ऐड कर देंगे, वो तुसीं देख सकते हो। ये असीं हर वीडियो दे विच इसलिए दसदे हां क्योंकि बहुत सारे बच्चे सानूं कमेंट करके पाठ का नाम लिख दिंदे ने कि पाठ नंबर 7 नहीं सानूं मिल रहा, ठीक है, जां 6 नहीं मिल रहा, तो वो बाद विच दसना औखा हो जाता है क्योंकि वीडियो एक बारी बोल दी जाती है तो उसदे विच असीं दोबारा नहीं बोल सकते। तो इस करके तुसीं प्लेलिस्ट देख लिया करो, उसदे विच तुहानूं सारे पाठ मिल जाया करनगे। तो हुण आपां प्रश्न उत्तर वल चलदे हां, प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है पूर्व इतिहास अते इतिहास तो की भाव है। तो बच्चों पूर्व इतिहास की हुंदा है? सब तो पहले आपां पूर्व इतिहास देखते हैं। पूर्व इतिहास वो हुंदा है जिस काल का साडे कोल कोई लिखती बेरवा नहीं है, उसनूं पूर्व इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास किहड़ा हुंदा है? जिस काल का साडे कोल लिखती बेरवा है उसनूं इतिहास कहा जाता है। वैदिक साहित्य के किहड़े-किहड़े ग्रंथ मिलते हैं? वैदिक साहित्य के किहड़े-किहड़े ग्रंथ मिलते हैं? वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण ते महाभारत, जिन्होंने महाकाव्य नूं कहा जाता है, अते पुराण आदि ग्रंथ मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है शिलालेख इतिहास जानने विच साडी किस तरह सहायता करते हैं? शिलालेख की होंगे ने बच्चों? पत्थर के स्तंभ होंगे ने, जिवें पत्थरां दे उपर लिखिया हुंदा है जां चट्टानां दे उपर, ठीक है, मिट्टी दीयां तख्तियां उपर जां मंदरां दीयां दीवारां उपर जिहड़ा कुछ लिखिया जांदा है उन्हां नूं की कहंदे ने? शिलालेख, ठीक है। हुण आपां देखदे हां उत्तर। पत्थर के स्तंभ, चट्टानां, मिट्टी दीयां तख्तियां अते मंदरां दीयां दीवारां उत्ते लिखे लेखां नूं शिलालेख कहंदे हन। इन्हां विच उस समय दीयां घटनावां दा वर्णन किया गया है जिस समय ਇਹ लिखे गए सन। उदाहरण वजों सम्राट अशोक ने मनुख की भलाई लई संदेश पत्थरां दे स्तंभां ते लिखवा के पूरे देश विच लगवाए सन। प्रश्न नंबर 4 इतिहास के पुरातत्व स्रोतां तो की भाव है? पुरातन इमारतां, बर्तनां, रोजाना वरतों विच आउण वालीआं वस्तुआं अते सिक्किआं आदि दे इतिहास नूं पुरातत्व स्रोत कहा जाता है। इतिहासक स्रोतिक सोमां ते स्रोतां ते संखेप नोट लिखो। उत्तर। इतिहास के ਸਾਹਿਤਕ स्रोतां विच वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सूत्र, महाकाव्य, बोधि ਅਤੇ जैन ग्रंथ आदि शामिल हैं। ਇਹ ग्रंथ सानू धर्म तो इलावा उस समय के समाज बारे भी जानकारी दिंदे हैं। कौटिल्या ने अर्थशास्त्र नां दी पुस्तक लिखी। आर्यभट्ट वर्गे विग्यानियों ने अपनियां खोजां बारे भी पुस्तकां लिखियां। प्रश्न नंबर 6 है साडा स्मारकों के अध्ययन तो सानू की जानकारी मिलती है? उत्तर। कई 100 साल पहला बने स्तंभां, किलियां अते महलां नूं स्मारक कहा जाता है। स्मारकों के अध्ययन तो सानू प्राचीन भारत के लोगों के इतिहासक जीवन बारे पता लगता है। बच्चों स्मारकों तो सानू की पता लगता है? सानू पता लगता है कि वो लोग सी जिहड़े किस तरह रहिंदे सी, वो की काम करते सी, ठीक है, किस तरह अपना खाना वगैरह किस तरह लकड़ियां चुक के जां किस तरह खाना बनाउंदे सी ते शिकार करते सी जां नहीं करते सी, किस चीज़ का कपड़ा पहनते सी, ठीक है, ये सारा सानू स्मारकों के विचों उस समय के इतिहास बारे पता लगता है। खाली थावां भरो। इतिहास डैश का अध्ययन है। इतिहास किस चीज़ का अध्ययन है? अतीत का। अतीत की हुंदा है? लंघ गया समा। नंबर 2 इतिहास डैश लई अतीत का अध्ययन है। किस चीज़ के लिए? चंगे भविख लई। भविख लई किस गल तो? क्योंकि आपां पिछले समय तो सीख सकते हैं कि वो लड़ाइयाँ होईयां तो ये विनाश होया, ठीक है, वो घटना वापरी तो उसके सानू बुरे सिट्टे कड्ढने भुगतने पे, ठीक है, आपां चंगी अगे वो गलतियां ना करांगे, इसलिए असीं इतिहास पढ़ते हैं। नंबर 3 कौटिल्या द्वारा डैश नां की पुस्तक लिखी गई। कौटिल्या द्वारा किहड़ी पुस्तक लिखी गई सी बच्चों? अर्थशास्त्र। अगली खाली थां है कि साडी पुस्तकां, ਸਾਹਿਤਕ स्रोत, प्राचीन खेत्र ਅਤੇ वस्तां डैश स्रोत अखवाउंदियां हन। पुरातत्व। अगे आपां ने सही मिलान करने ने। आर्यभट्ट कौन सी? विग्यानी, ठीक है। रामायण महाकाव्य एक। सामवेद ये की है? वेद है। अर्थशास्त्र किसने लिखिया सी बच्चों? ये कौटिल्या ने लिखिया सी। कौटिल्या।
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗੇ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਰਣਯਕ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਸਿੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਤੰਭਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਵਾਇਆ। ਹਾਂ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਤੰਭਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।